अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस पर एनसीओसी ने बड़ा फैसला कर लिया। पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। पीर से सूबों में लॉकडाउन के लिए ताजा हॉट स्पॉट्स के नक्शे फराहम किए जाएंगे, जबकि 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर मुकम्मल पाबंदी का फैसला भी कर लिया गया है। सूरत हाल के पेश नजर सूबों की इंतजामिया वक्त से पहले भी पाबंदियां आयद करने के लिए बाइख्तियार होंगी। इस्लामाबाद में शब बारात के मौके पर कब्रिस्तानों में इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि शहरी इक्तदार के तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे भी 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस को काबू करने के लिए सख्तियां मजीद बढ़ा दी गईं। मुल्क भर में तमाम इकसाम की इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी। एनसीओसी इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर मुकम्मल पाबंदी होगी। 1 अप्रैल से मार्कीज और शादी हॉल्स के अंदर और बाहर हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी होगी। समाजी, सकाफती, सियासी, स्पोर्ट्स और दीगर इकसाम के इज्तिमात की हरगिज इजाजत नहीं होगी। शबरात पर इस्लामाबाद के कब्रिस्तानों में किसी भी किस्म के अवामी इज्तिमा की इजाजत नहीं होगी। सूरत हाल के पेश नजर सूबे वक्त से पहले भी पाबंदियां आयद करने के लिए बाइख्तियार होंगे। कोरोना की तीसरी लहर बहुत शिद्दत वाली है। मुल्क माशी तौर पर लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं है। अवाम मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, ऐसा न हो कि सूरत हाल और बिगड़ जाए। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा, एहतियात ना की गई तो अस्पतालों में जगह खत्म हो जाएगी। दुनिया में कोरोना वैक्सीन की किल्लत है, बेहतर है एहतियात कर ली जाए। ये भी बताया कि 1 साल से एहतियात कर रहा था, लेकिन सेनेट इलेक्शन के दौरान बेएहतियाती हो गई। ये जो तीसरी पीक आई है, ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है। हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। बहुत एहतियात की जाए। सबसे पहले तो ये मास्क पहने। जिधर जिधर बंद जगहों के ऊपर पब्लिक प्लेसेस, उधर हमें इस वक्त नहीं जाना चाहिए। खुदा ना खास्ता कि अगर ये जिस रेट पे ये जा रही है, ये फैलता गया तो हमारे अस्पताल सारे भर जाने हैं। जो वैक्सीन है कोरोना की, वो दुनिया में उसकी शॉर्टेज हो गई है। जो हमें दुनिया ने कहा था कि हमें मिलेगी, वो भी नहीं हमें मिल रही। इसलिए बेहतर ये है कि हम अभी से एसओपीज के ऊपर फॉलो करें। मैंने 1 साल पूरी एहतियात की, अपनी सोशल डिस्टेंस भी रखी और ज्यादातर अब मैंने अपने मास्क पहना हुआ था, तो मैं बचा रहा। जब सेनेट का इलेक्शन आया तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर मेरी से वो एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी, और मुझे भी ये बीमारी हो गई, ये वायरस हो गई। मजमूई सूरत हाल भी आपको बताएं। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी है। मजीद 57 अमवात, 4767 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बढ़ते केसेस को रोकने के लिए इंतजामिया अब मुतहरिक हो गई है। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानें सील और 22 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मास्क न लगाने पर 49 अफराद पर जुर्माना धर दिया गया। लाहौर में भी 30 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि एक के खिलाफ मास्क न लगाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोरोना वायरस जितना खतरनाक, लापरवाही उतनी ही जारी। नतीजा, अमवात मुसलसल बढ़ने लगी। मजीद 57 अमवात, 4767 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 44,447 तक पहुंच गए। सूरत हाल पर इंतजामिया ने अब डंडा उठा लिया है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एक्शन शुरू। पेशावर में जिले इंतजामिया का क्रैकडाउन, 12 दुकानें सील कर दी, 22 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए, 11 शादी हॉल्स के मैनेजर्स को भी हिरासत में ले लिया। बीआरटी स्टेशन पर मास्क न लगाने वाले 49 अफराद पर जुर्माना धर दिया। उधर लाहौर में भी मास्क न लगाने पर 30 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि मास्क न पहनने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर पंजाब के मजीद 52 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान की सेहत में मुसलसल बेहतरी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने दोबारा काम शुरू करने का मशवरा दे दिया। मावनी खुसूसी फैसल सुल्तान ने ट्वीट में बताया है कि वजीर आजम कोरोना से मुसलसल रिकवर हो रहे हैं। इमरान खान के लैब पैरामीटर्स मुस्तकिल रहे हैं। उन्हें दोबारा काम शुरू करने का मशवरा दे दिया है। वजीर आजम आइंदा चंद रोज में काम की रूटीन दोबारा बहाल कर सकेंगे।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मरियम नवाज की तबीयत नासाज है, डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरियम नवाज की डॉक्टर्स के मशवरे पर सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं। मरियम नवाज को तेज बुखार और गले में शदीद दर्द है। इनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया जो मनफी आया है। हुकूमत का नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा मेरा पाकिस्तान मेरा घर अवाम के ख्वाबों की ताबीर बन गया। अब तनख्वाहदार तबका भी अपना घर बासानी खरीद सकेगा। बैंकों की जानिब से आसान इक़सात पर कर्जा दिया जाएगा। मार्कअप में भी कमी होगी। अवाम की आगाही के लिए टेलीथॉन का भी इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम ने बराह रास्त सवालात पूछे। पैनल ने कर्ज से मुतालिक अवाम के सारे इबाम भी दूर कर दिए। आदमी के ख्वाबों की ताबीर हुकूमत ने पूरा कर लिया एक और संगनी। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा अब आसान एक साथ में कर्ज पाए और अपना घर खुद बनाए। कितनी आमदनी पर कितना कर्जा मिलेगा, कर्ज की शराइत के लिए करना क्या होगा, अहल होगा कौन कौन, उभाम दूर करने के लिए सजाई गई टेलीथॉन। हमारे मकान किराए का हमारा तो 15 से 20 हजार तक हम कमा सकते हैं। मियाँ मेरा मजदूर है। मेरी जो आमदनी है वो तकरीबन 25 से 30 हजार रुपये है। मेरा अपना कारोबार नहीं है, मेरी अपनी शॉप नहीं है, घर पे भी मैं रेंट पे रहता हूँ। 20 लाख का कर्जा चाहिए। मेरी महाना आमदनी तकरीबन 35 हजार है, जिसमें से 20 हजार मैं रेंट पे करता हूँ। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, मेरा पाकिस्तान मेरा घर प्रोग्राम गरीबों के ख्वाबों की ताबीर है। मुनज़्ज़म तरीके से एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा मंसूबा तरतीब दिया गया है जिससे कि वो लोग जो कभी घर की मलकियत का सोच भी नहीं सकते थे, ये उनकी उस ख्वाब की एक ताबीर है। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने बताया, कोई भी शख्स अपने मकान के लिए कर्जा ले सकता है। अब तक 40 अरब कर्जे के लिए दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। जब से ये स्कीम शुरू हुई है तो इसमें तकरीबन 40 अरब की एप्लीकेशंस आ चुकी। पहले ये था कि अगर आप एक आम आदमी मसलन 10 लाख का कर्जा लेना चाहता था, उसको माहाना किस्त तकरीबन 11,000 की बनती थी। अब जो हुकूमत ने फैसला किया है उससे यही 10 लाख का कर्जा माहाना किस्त सिर्फ 6,600 रुपए की बनती है। स्टेट बैंक के रुकन समर हसनैन ने बताया, नए मकान की शर्त खत्म कर दी। तहम माहाना आमदनी किस्त की रकम से दुगनी होनी चाहिए। 20 लाख के ऊपर जो आपकी किस्त बनेगी, महीने की किस्त बनेगी, वो 11,000 रुपए बनेगी। और 11,000 रुपए की किस्त का मतलब यह है कि आपकी आमदनी से दुगनी होनी चाहिए। पहले रिक्वायरमेंट ये थी इस स्कीम के तहत कि आप सिर्फ नया घर ही ले सकते हैं, तो 2 साल के लिए ये शर्त मुअत्तल कर दी गई है। सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी ने कहा, कर्ज के ख्वाहिशमंद अफराद मुल्क भर में कायम नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। हमारी 1500 से ज्यादा ब्रांचें हैं, हर जगह लोग जा सकते हैं और हर जगह इनको फीडबैक मिलेगा, उनको सिखाएंगे कैसे कर्जा लेना है। 680 ब्रांचेस वो हैं जो ये खास लोन देती है। अपने मकान की खरीदारी के लिए आसान शराइत पर कर्ज का हुसूल अब और भी आसान हो गया। शहरी 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान में पहली बार तनख्वाहदार तबके को घर बनाने का मौका दिया जा रहा है। जो लोग घर का किराया देते हैं उसी किराए को अपने घर की किस्त के तौर पर दे सकते हैं। खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन में बात करते हुए उनका कहना था कि हाउसिंग स्कीम से गरीब को अपनी छत और लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे मुल्क पर कर्जे चढ़े हुए हैं, मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो कर्जों को भी वापस किया जा सकेगा। कोशिश है कि बेवाओं और स्पेशल पर्सन्स को तरजीह दी जाए। उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक और सरबराह नेशनल बैंक को हिदायत दी कि बैंक लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। सुना है लोगों को मुश्किलात आ रही हैं। ये पाकिस्तान में पहली दफा एक मौका दिया जा रहा है कि वो लोग जो कि तनख्वाहदार हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, कैश नहीं है घर खरीदने के लिए, उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो भी एक अपना उनका घर हो, तो किराए देते हैं अपने घरों का,
वही किस्तें बन जाएं और उनको इस किस्तों की वजह से उनको अपना घर मिल जाए। ये सिर्फ यही नहीं है कि लोगों को अपनी छत मिलेगी, इससे सारी पाकिस्तान की जो माइशत है वो सारी माइशत को ऊपर उठा देगा। हमें दौलत के अंदर इजाफा चाहिए, जब दौलत में इजाफा होगा तो हमारे पास पैसा होगा कर्जे वापस करने का। तो हर तरह ये इस मुल्क के फ्यूचर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। स्टेट बैंक के गवर्नर बैठे हुए रजा बाकर और उस्मानी साहब जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट है वो बैठे हुए हैं। मैं आपको आज ताकीद करना चाहता हूं कि बैंक्स आसानियां पैदा करें लोगों के लिए जो कि बैंकों से कर्जा लाना चाहते हैं अपने घर बनाने के लिए। और अभी आपको बताएं, स्टेट बैंक से मुताल्लिक हुकूमती ऑर्डिनेंस नून लीग ने मुस्तरद कर दिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि अवाम महंगाई से मर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान को गिरवी रख रही है। अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। स्टेट बैंक से मुताल्लिक हुकूमती ऑर्डिनेंस नून लीग ने मुस्तरद कर दिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को गिरवी रख रही है। जो स्टेट बैंक के साथ करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के साथ ये एकदम जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की सॉवरेंटी, माशी सॉवरेंटी को हम गिरवी रखवा रहे हैं। ये याद रखें कि स्टेट बैंक पाकिस्तान में आजाद होना चाहिए, पाकिस्तान से आजाद नहीं होना चाहिए। अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी के रवैये का शिकवा किया, कहा इनके इक़दाम से धचका लगा, पीपी का सौदा घाटे का लग रहा है। अलायंस की तो हमें से जरूर एक धचका लगा है। गिलानी साहब की अगर इस तरह सेनेट में जरूर ख्वाहिश था कि मुझे हाउस में अपोजिशन लीडर होना चाहिए, मगर उसकी जिस तरह गए एक दूसरे अलायंस से वही अपोजिशन लीडर बन गया, तो मेरे ख्याल में मुझे तो ये आवाम पे घाटे का सौदा लग रहा है। लीगी रहनुमाओं ने NA 249 कराची की ज़िमनी इंतखाब के लिए आम तातीन देने का भी मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं पीपल्स पार्टी इस्तीफों की सियासत पर यकीन नहीं रखती। अगर सेनेट में ओपोजिशन लीडर का ओहदा छोटा है तो इतनी हठधर्मी क्यों दिखाई गई। ये भी कहा कि हुकूमत इदारों को गिरवी रखकर मुल्क का मुस्तकबिल गिरवी रख रही है। CC का मौक़िफ़ आपके सामने शफाफ था, वाज़ेह था, उनके सामने भी था। बहुत इज्जत से मैं कहूंगी कि एहतराम से कि हमने यही कहा कि देखिए हम इस्तीफों की सियासत में यकीन नहीं रखते। सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है जिसका आईनी, जमहूरी और रिवायती हक बनता है। तो पिछली दफा लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना, और वो अगर छोटा ओहदा है तो फिर क्यों उस पर इतनी हठधर्मी थी। फिरदौस आशिकावान का कहना है कि PDM मुर्दा घोड़े की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसकी लगाम जाली राजकुमारी के हाथों में है। सरदारी ने जाली राजकुमारी को घर का छोड़ा, न घाट का। फिरदौस आशिकावान ने कहा मरियम नवाज आर्या पार की बात करती थी, नून लीग में से शीन लीग जन्म ले चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि ओपोजिशन को मनफी सियासत का जवाब अवामी खिदमत के जरिए देंगे। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब में पाबंदियां मजीद सख्त की जा सकती हैं। लाहौर से जारी एक बयान में उस्मान बुज़दार का कहना था कि कौमी मफादात को बालाए ताक रखने वाली PDM खुद अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है। हम आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बायस मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है। इंसदादे कोरोना के लिए हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करना शहरियों के मफाद में है। आवाम से अपील है कि वह हुकूमती इकदाम का भरपूर साथ दें और मास्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दें। वजीर आला का कहना था कि गैर मामूली हालात गैर मामूली इकदाम के तकाज़ी हैं। आवाम की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब में पाबंदियां मजीद सख्त की जा सकती हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने होली के त्योहार पर हिंदू बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हक दो कराची को के उन्वान से शहर कायद में रैली निकाली गई। रैली से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची को सब दूध देने वाली गाय समझते हैं, लेकिन चारा कोई नहीं डालता। हक दो कराची को जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में रैली निकाली गई। रैली कायदाबाद मंजिल पंप से शुरू हुई। शुरका शारे फैसल से होते हुए गवर्नर हाउस फवारा चौक पहुंचे। अपने खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कराची के लिए आवाज उठाई। हमारा हक दो, हमें खैरात जीतने के जोर से नहीं नवाजो। ये जो 11 करोड़ रुपए का पैकेज तुमने अनाउंस किया था,
اس میں سے تو تم نے 2 ارب روپے بھی خرچ نہیں کیے. تم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہم پر کوئی خرچہ تم نہیں کرتے ہو؟ ٹیکس لیتے ہو، گنتی آدھی کرتے ہو، کیسا تماشا ہے؟ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے کراچی کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آج کے 7 بجے ویلکم بیک. کورونا کا خطرہ پاکستان سمیت بین الاقوامی عازمین کے لیے رواں سال بھی حج کے امکانات معدوم ہو گئے. ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق جب تک سعودی حکومت آگاہ نہیں کرتی حج کی درخواستیں نہیں لیں گے. سعودی عرب کی طرف سے بہت محدود پیمانے پر حج کے امکانات ہیں. اس سال رمضان میں پاکستان سمیت غیر ملکی زائرین کو عمرے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. کراچی میں چینی سٹہ مافیا کے خلاف ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن. ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل نے کراچی میں چھاپا مار کر سوشل میڈیا اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے سٹے بازی میں ملوث 7 بروکرز کو گرفتار کر لیا. کمپیوٹرز اور دستاویزات تحویل میں لے لی گئیں جبکہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. شیخوپورہ میں مرید کے قریب جی ٹی روڈ پر صادق آباد سے سیالکوٹ جانے والی مسافر بس ٹریلر سے ٹکرا کر الٹ گئی. حادثے میں بس میں سوار 2 کمسن بھائیوں سمیت 6 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ 20 مسافر شدید زخمی ہوئے. ریسکیو اہلکاروں کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. دونوں ڈرائیورز جائے حادثہ سے فرار ہو گئے. وزیر اعظم عمران خان کے بلین ٹری سونامی منصوبے کی سعودی عرب میں بھی گونج. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 10 بلین سونامی ٹری لگانے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں 10 ارب درخت اگلے 10 سال میں لگائے جائیں گے. ان درختوں سے ریت کے طوفان سے تحفظ حاصل ہوگا. ریت کے طوفانوں سے سالانہ $10 ارب کا معاشی نقصان ہوتا ہے. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بتائیں اسلام آباد میں تھانہ بہارا کہو کی حدود میں اشتہاری ملزم ایک شخص پر فائرنگ کر کے گھر میں گھس گیا اور اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا. پولیس نے علاقے کا گھیراؤ کیا. چند گھنٹے بعد ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا. آپ کو بتائیں یہ مناظر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اسلام آباد سے خبر دے رہے ہیں جہاں پر پولیس نے گھر کا گھیراؤ کیا. چند گھنٹے بعد ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا. اور ابھی آپ کو بتائیں ملک بھر میں ہندو برادری آج اپنا رنگوں بھرا مذہبی تہوار ہولی منا رہی ہے. مندروں میں خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام کیا گیا. پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی ہندو برادری کو ہولی کی مبارکباد دی. ہندو برادری کا رنگوں بھرا تہوار ہولی پاکستان میں بھی خوشیوں کے رنگ بکھر گئے. کراچی، ٹھٹھہ، بدین، تھرپارکر اور دیگر اضلاع میں خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام کیا گیا. ہندو برادری نے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی. وزیر اعظم کی جانب سے بھی ہندو برادری کو ہولی کے تہوار کی مبارکباد دی گئی. لاہور میں بھی ہندو برادری ہولی کا تہوار منانے میں مصروف ہے. لوگ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے اور جھومتے گاتے نظر آئے. عتیق ملک کی رپورٹ دیکھتے ہیں. ہندو برادری کا تہوار ہولی موسم بہار آنے کی خوشی سے منسوب ہے. لاہور کے کرشنا مندر میں مرد، خواتین اور بچوں نے ناچ گا کر ایک دوسرے کو رنگ لگا کر خوشی منائی. پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر مذاہب کو اپنے طریقے سے مذہبی تہوار منانے کی اجازت ہے. خدا اس کو ایسے ہی رکھے. سپرنگ سیزن آتا ہے اس کے ساتھ یہ کلروں کا تہوار بھی آ جاتا ہے. بہت مزہ آتا ہے. ہم لوگ ہر سال ادھر آتے ہیں. ہندو برادری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہولی ایک دوسرے کو محبت کے رنگوں میں ڈھالنے کا دن ہے. جس طرح مختلف رنگ ہم آہنگوں کے ایک تصویر بناتے ہیں، اس طرح ہم انسان بھی مختلف شکلوں میں انسانیت کی ایک تصویر بناتے ہیں. ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کریں، ایک پلورلسٹک سوسائٹی کو پروموٹ کریں اور مل جل کے رہیں. ہولی کے تہوار پر خصوصی پکوان اور مٹھائیوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. ہندو برادری نے پاکستان میں ہولی کا دن بنا کر پاکستان کی پرامن اور اقلیتی برادری کو مکمل آزادی کا بھرپور پیغام دیا. کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ عتیق ملک، آج نیوز لاہور. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آج کے 7 بجے
वेलकम बैक। कुछ खेलों की खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी खिलाड़ियों ने सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में जमकर ट्रेनिंग सेशन किया। जनूबी अफ्रीकी टीम ने भी मशक़ें की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे 2 अप्रैल को सेंचुरियन में खेला जाएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान अप्रैल मई में होने वाली सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीरीज में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। मुख्तसर फॉर्मेट की सीरीज के मैचेस 21, 23 और 25 अप्रैल को होंगे। पहला टेस्ट 29 अप्रैल जबकि दूसरा 7 मई से शुरू होगा। साहबजादा सुल्तान एक और रैली के सुल्तान बन गए। डेराजात जीपी रैली के इफ्तिताई एडिशन में जीत लिया। वुमेन ड्राइवर सलमा खान ने गांव में सोलर सिस्टम लगाने का ऐलान कर दिया। डेरा इस्माइल खान में कार रैली का मेला साहबजादा सुल्तान ने लूट लिया। डेराजात जीप रैली में 120 किलोमीटर का ट्रैक साहबजादा सुल्तान ने फासला 1 घंटा 22 मिनट और 33 सेकंड्स में तय किया। हर साल यहाँ की रेस हो ताकि यहाँ के अवाम भी एक अच्छे खेल से महसूस हो और जो पूरे पाकिस्तान से रेसर आते हैं वो भी एक शानदार जो रेसिंग ट्रैक है इस पे रेस कर सकें। रेस में जैन महमूद दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। वुमेन्स कैटेगरी में सलमा खान रेस तो न जीत सकी लेकिन गांव के लोगों से सोलर सिस्टम लगाने का वादा जरूर किया। हम लोग काम ज्यादा से ज्यादा करें। हम आएंगे पठानों के इलाके में, हम सबको सोलर सिस्टम या जितने भी बीच में गांव है, ये मेरा वादा है, चाहे मुझे अपनी गाड़ी के टायर बेचने पड़े। वुमेन्स कैटेगरी में तुष्टा पटेल ने मैदान मारा। कराची में वुमेन फुटबॉलर्स की सुन ली गई। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कौमी वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप जारी रखने का ऐलान कर दिया। इंतजामी कमेटी और शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। सदर अशफाक हुसैन कहते हैं कि तमाम टीमें कराची में ही रहें। मैचेस का इनेकाद वहीं होगा। इवेंट मनसूख करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता रोज नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने वुमेन चैंपियनशिप मनसूख कर दी थी। 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफाइंग राउंड में पुर्तगाल और सर्बिया का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर हो गया। रोनाल्डो ने आखिरी लम्हात में गोल किया लेकिन रेफरी ने मुस्तरद कर दिया। रोनाल्डो गुस्से में ग्राउंड से बाहर चले गए। Gol e os 3 pontos a Portugal, revendo a jogada, o desvio de Cristiano e depois cá está. खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।